नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक पिक्चर आज कल बहुत ही सुर्खियों में, तो सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजर है। अयोध्या में एक तरफ मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद बन रही है। 28-30 साल का जो सफर है वो अयोध्या से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। मैं बात कर रहा हूँ मस्जिद धनीपुर मस्जिद, और उस मस्जिद का जो डिजाइन सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 100 में से 99 लोग ये नहीं बता पाए कि वो मस्जिद का डिजाइन है या किसी ऐसे ऐसे स्थान का डिजाइन है जो घूमने फिरने वाला या मॉल है या कोई आधुनिक बिल्डिंग है। इस डिजाइन को तैयार करने वाली शख्सियत, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. अख्तर, जो कि हमारे साथ हैं, जो फैकल्टी है, डीन है जामिया मिलिया। प्रोफेसर अख्तर साहब, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। आदाब। आदाब सर, आदाब सर, आदाब सर। ये डिजाइन जो है ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आखिर मस्जिद में जो अभी तक हम आधुनिक मस्जिदें भी देखते हैं, चाहे वो यूएई की मस्जिदें हों, चाहे वो बहुत सारे देशों के हम लोगों ने मस्जिद देखी है, बहुत आधुनिक मस्जिद भी देखी है, पर ऐसा डिजाइन नजर नहीं आया। आखिर ये कल्पना की किस होने की बात है? सर, बात तो कल्पना की है सिर्फ, और दूसरी बात यह है कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम पे एक परसेप्शन था जी, जिसको हम लोग डिफाई करने की पूरी कोशिश हो रही है कि एक जो मिडिवियल पीरियड का आर्किटेक्चर था जिसमें आर्च और डोम होते थे उसको लोगों ने इस्लामिक कह दिया, जो कि सही नहीं है। सही है जो भी डायनेमिक आर्किटेक्चर होगा वही इस्लामिक हो सकता है, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो, सनातन हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, सभी रिलीजन डायनेमिक हैं, सब इटर्नल हैं, सब यूनिवर्सल हैं। तो जो आर्किटेक्चर कहीं किसी एक एरिया का हो या किसी एक पीरियड का हो, वो उस रिलीजन का हो नहीं सकता। तो ये रिसर्च थी जिसको आगे बढ़ाया गया है। तो जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को सर्व करे, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को मीट करे, वही आर्किटेक्चर लिविंग है। और आर्किटेक्चर हमेशा क्रिएट होता है, कभी रिप्लिकेट नहीं होता। तो पुराना रिप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप मिडिवियल पीरियड में अटके रहना। ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ने की बात है, तो आगे बढ़ने में इसमें ये नई फॉर्म इवॉल्व की गई है, नए मटेरियल्स हैं, नया एक्सप्रेशन है। देखिए, मस्जिद फंडामेंटली सिर्फ एक ओरिएंटेशन ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे किबला की तरफ ओरिएंट करेंगे और उसमें सफ़े बन जाएं, लोग लाइन से खड़े होके और मेंबरशिप कर सकें। उसके अलावा मस्जिद में जितनी चीजें हैं सब आप जैसे चाहिए एक्सप्रेस कीजिए, वक्त के साथ बदलती रहती। सिर्फ ये चीज जो है, ओरिएंटेशन उसका जो है वो नहीं चेंज होता, वो इसका भी वही है कि जो होता है। तो इसलिए मस्जिद तो पूरी है ये। और दूसरी बात जो है, ये एक्चुअली सिर्फ मस्जिद नहीं है। आपने मस्जिद रेफर किया, मस्जिद के साथ इसमें एक हॉस्पिटल भी है और एक आर्काइव भी है। तो इसमें जो इस्लाम की जो स्पिरिट है बेसिकली, जिसको एक लाइन में कहते हैं खिदमत खल्क, मानव सेवा, तो मानव सेवा पे जाने की कोशिश है पूरी, मानव को सेवा करें। और इसमें जितना बड़ी मस्जिद बन रही है वो तो है ही है अपने आप। एक हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा उसमें प्लान किया गया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि उसकी उस एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। फैजाबाद या अयोध्या जो भी कहें, उस पूरे एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वहां अगर किसी की जरूरत हो तो लखनऊ, गोरखपुर या बनारस दौड़ना पड़ता है। तो पहला एम ये है कि ऐसा हॉस्पिटल हो कि जो वहां की जो अवाम है, पब्लिक है, तो उसकी सेवा हो सके। तो एक उसमें हॉस्पिटल आपने अगर देखा हो, डिजाइन के साथ हॉस्पिटल भी है जो उतना ही इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर, और उसके साथ एक आर्काइव भी है। तो इंसान के लिए क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए और एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो आर्काइव से डायरेक्ट फॉर्मल एजुकेशन नहीं, इनफॉर्मल जो उसकी अवेयरनेस लेवल है, नेशनल स्पिरिट है कि इसको भारत पे गर्व हो, भारतीयता जो जानेगा तो भारत पे गर्व होगा। तो उस आर्काइव से यही एम है कि उसमें भारत के लिए आपके अंदर एक जगाया जाए, और कि जो आपका है, वो आपने किया है, वो क्या है, तो उस पर गर्व करें आप। तो आर्काइव इसके लिए बनाई जा रही है उसमें, और मस्जिद तो है ही, एक मस्जिद होना ही। तो ये तीनों चीजें मिला के पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और भी जो भी मानव सेवा के साधन हो सकते हैं वो वहां पे जुटाने की कोशिश हो रही है मस्जिद के साथ। इस नजरिए को जिसको आपने डेवलप किया है, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब किसी भी एक आर्किटेक्चर में तो खास तौर से, या ब्रांडिंग में जब ब्रीफ किया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू नाउ। आप अपने कहते हैं ना, कल्पना के घोड़े खोल दीजिए।
तो इस कल्पना के घोड़े खोलने में ये रूढ़िवादिता आड़े नहीं आई? लगा नहीं कि सर ये रूढ़िवादिता इसलिए आड़े नहीं आई कि मैंने करीब 10 साल से ज्यादा 15 साल हो रहा है इसलिए एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामिक आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर पे, ग्लोबल है इवेंट जिसके 6 इश्यूज हो चुके हैं। वो 6 मैंने अटेंड किए हैं, उसमें से 3 इश्यूज को मैंने ही कन्वीन किया है। ईरान में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में हुआ है। इंडिया में जो 3 इश्यूज हुए हैं वो मैंने कन्वीन किए हैं और उस मौके पे मैंने एक किताब भी पब्लिश की है, इस्लामिक आर्किटेक्चर परसेप्शंस एंड पैराडॉक्स। अच्छा, तो उसमें इसी बात को डिसाइफर किया। उस किताब में मैंने थ्योरेटिकली पहले 15 साल काम किया था, फिर ये मौका आ गया उसी को प्रैक्टिकली करके दिखाने का कि जो आप पुरानी बात कर रहे हैं वो इस्लामिक नहीं है। इस्लामिक जो है वो है जो कंटेम्प्रेरी होगा, जो आज की सोसाइटी को सर्व करे, वो इस्लामिक है। जो पुरानी सोसाइटी का था वो तो नॉस्टैल्जिया है, तो इसलिए उसको किनारे छोड़िए, आगे बढ़िए। और जो मूल मंत्र है रिलीजन का, इस्लाम का भी और रिलीजन में, कि मानव सेवा होनी चाहिए, टू सर्व ह्यूमैनिटी, अल्टीमेट एम वही है। तो ह्यूमन सर्विस इज प्राइमरी। जब आप ह्यूमन को आप सर्व करते हैं तो गॉड की सर्विस तो हो ही जाती है। तो अब इसको बनाने का जो पूरा वो है, उसको लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं क्या? पूरा आगे क्या प्लान है? सर प्लान ये है, देखिए इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये आदमी तो इसमें कुछ कम करता है, ऊपर वाला ज्यादा मदद करता है। इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छे। इंटेंशन हमारे और पूरी सोसाइटी के ये है कि हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को एग्री किया और हमको ये प्रोजेक्ट कमीशन किया कि आप सब इसे डिजाइन कीजिए। और मैंने उनको बताया इस लाइन पे होगा काम, तो उसको उन्होंने अप्रूव किया, अप्रिशिएट किया। और दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि जो हमने उसमें पैराडाइम शिफ्ट किया है कि मानव सेवा पे जा रहे हैं, जो रिलीजन का मूल मंत्र है जिसको लोग छोड़े बैठे हैं, कुछ ने पकड़ रखा है, तो उसको और मजबूत पकड़ना है। तो बेसिकली इस जो पूरे कॉम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट है, इसको मैं एज ए ब्रिज देख रहा हूँ टू रिमूव द गैप्स बिटवीन द कम्युनिटीज। जो डिफरेंसेस लोगों के बीच में है उसको हटा के उनको करीब लाया जाए। और इसमें तमाम चीजें हैं जो सबके लिए ओपन होंगी कि सब लोग आइए उसमें आप और देखिए क्या है और समझिए, और फायदा जो हो सकता है, जो सर्विस आपकी हो सकती है, वो वहां से आप लीजिए। आपको हेल्थ सर्विसेज चाहिए किसी के लिए भी, दिस इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या किसी के लिए नहीं, वो सबके लिए है। कोई भी आदमी जिसको जरूरत है उसके लिए वो सेंटर ओपन है। वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करता हो, किसी भी जगह ग्रुप को बिलोंग करता हो, इज ओपन। जैसे हमारे गुरुद्वारों में होता है कि लंगर सबके लिए खुला हुआ है, तो स्पिरिट वही है कि जो कुछ है वो सबके लिए है, पब्लिक के लिए। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि अब इसको बनाने की क्या योजना है? कोई इस पर भी कोई बातचीत चल रही है क्या? क्योंकि आर्किटेक्ट के तौर पर आपकी भूमिका है तो तब तक रहेंगी जब तक वो फाइनल शेप लेकर के बिल्कुल जनता के लिए ना खोल दिया। सर वहां तक रहेगी। अब काम शुरू हुआ है, ये पहली सीढ़ी थी जिसको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। और कल की मीटिंग में ये भी सोसाइटी ने अनाउंस किया है कि 26 जनवरी के दिन इसका हम बिगनिंग कर देंगे, प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं। तो उस दिन हम इसको इरादा कर रहे हैं कि हम इसको शुरू कर दें। और इसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो जैसे नक्शा पास करना है, ये वो जितना कर पाएंगे, अगर वहां तक हो जाएगा तो वहीं से शुरू हो जाएगा काम, एक्शन में आ जाएगा। वरना वो सेरेमोनियली तो शुरू हो जाएगी बिल्डिंग, और थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा होगी, कंट्रीब्यूशन होगा, लोगों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से पूरा बनना है। लगभग कितना खर्चा आएगा इस पे? सर ये अभी बताना बहुत मुश्किल है, बट ये आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा, काफी खर्चा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स एक्चुअली दे आर वेरी एक्सपेंसिव। हॉस्पिटल में जो सर्विसेज आप भी देखे होंगे, विजिट किए होंगे, तो हॉस्पिटल्स आर कॉस्टिंग अ लॉट। कोई एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं कि लगभग इतना? सर अभी उसको बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें, ये ऐसा रूटीन प्रोजेक्ट होता है घर बनाना, तब तो उसको हम बता देते हैं एस्टिमेट। लेकिन इसमें तो हमारी रिसर्च कॉन्टिन्यूअस है, नए मटेरियल्स क्या क्या हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फिर उनकी जो टेस्टिंग है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये सब बड़ी रिजिड एक्सरसाइज है, इसमें कही जानी है। इसमें कंसल्टेंट की बहुत बड़ी टीम काम करेगी अपने अपने एस्पेक्ट्स पे।
सर साहब, हम डिजाइन जो हमने देखा है, जैसे हर डिजाइन का ना एक एक कोर एरिया होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, हैबिटेट सेंटर है, वहाँ ग्रीन का एक कॉन्सेप्ट है। आप बहुत सारे जो हमारे दिल्ली के और देश के कई जाने माने आर्किटेक्चर हुए हैं, जिनको विदेशों से लेकर के आके बसाया और उन्होंने काम किया। मैं त्रिवेणी गैलरी की बात करूं, या इस तरीके के आर्किटेक्चर की खूबी होती है। जामिया की भी एक अलग खूबी है। ये जो पूरा जो एलिवेशन है, आखिर वो कहता क्या है, बोलता क्या है? सर देखिए, जो हमारे पास 3 एस्पेक्ट हैं इसको डिजाइन करने के लिए। एक तो इस्लामिक स्पिरिट है, जो मैंने आपको पहले से जिक्र किया। दूसरी है एक्सप्रेशन, जो है वो इंडियननेस उसमें होनी चाहिए। और तीसरा है ये कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, जो प्रेजेंट और फ्यूचर सोसाइटी को सर्व करे। पास्ट में नॉस्टैल्जिया में जीने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो इन 3 अप्रोचेस को, इंडियन एक्सप्रेशन होना चाहिए और इंडियन इतिहास होनी चाहिए जिसको आप कहिए, और इस्लामिक स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसी पे डिजाइन किया गया पूरा। और मटेरियल्स ऐसे होने चाहिए जो लास्टिंग हो, जो इसको टेस्टमनी बहुत लंबे वक्त तक रहे कि हाँ एक ये चीज है जो इस वक्त में बनी थी और आज की ये रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं अगर भारतीय भावना की बात करता हूँ, इस्लामिक भावना और भारतीयता और कंटेम्प्रेरी, तो वो किन, जैसे कई बार होता है ना, ये फूल की पंखुड़ियां निकल रही है या एक सूरज का किरणें निकल रही है, उसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट लिया है? वो क्या? भारतीयता सिर्फ इन बातों में नहीं है। भारतीयता तो है कि सबको समा लेना आपस में। सबसे पहली बात ये है कि सबके बीच में ब्रिज करना, गैप की लोगों के बीच में दूरियां खत्म हो जाएं। ये भारतीयता है कि जिसे आप वस्तुओं के कुटुंब कहते हैं ना सर। जी भारतीयता वहां पे आती है। इन छोटे छोटे फूल पत्ती में भारतीयता नहीं होती। भारतीयता जज्बे में है, एक्सप्रेशन में है कि आप कैसे किसको साथ लेके चल रहे हैं सबको। तो वो इसकी भारतीयता है जो उसमें अपने आप आ जाती है। वो जो चीजें आप कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन, वो तो अपने आप आता है, अंदर से आत्मा में होना चाहिए। तो वो आए। देखिए अब इस वक्त की जो भारतीयता के साथ जो समकालीन होने की बात कह रहा हूँ, एनर्जी आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। Exactly. एनर्जी के लिए हमारा ये पूरा विचार है, इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पे हो, कि जिसे हम बाहर से किसी सोर्स से हमें एनर्जी नहीं लेनी पड़े, जीरो एनर्जी इनटेक होना चाहिए। तो इस अंदाज से काम करना है। और इसमें थर्मल जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसी पे या इस पे डिपेंडेंस ना हो, नेचुरल आपकी वेंटिलेशन इतनी हो कि वो आपको सर्व करे। और दूसरा इसमें देखिए, जो हम इस वक्त का हमारा चैलेंज है वो गैस एयर का है, ऑक्सीजन का लेवल है, पोल्यूशन बहुत है। तो इसमें हम पूरे स्ट्रक्चर में ग्रीनरी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्लांटेशन बहुत इंटेंसिव करेंगे कि जिससे ग्रीन मास एक जनरेट हो, जो वहाँ पे विंड, जो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा, विंड को भी कंट्रोल करेगा। तो वो सारी लैंडस्केपिंग की अप्रोच में बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो पूरी टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लीड मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम होगी जो हर अपने अपने स्पेशलिस्ट को उसमें एक्सप्रेस कंट्रीब्यूट करेंगे। पूरे डिजाइन को अगर मैं कहूँ कि आप एक शब्द में कहें तो क्या है? सर एक शब्द में तो आप कहेंगे, हमारे पास तो यही एक्सप्रेशन है कि जो हमने दे दिया है। अब इसको डिफाइन करने वाला तो ये तो आपके ऊपर है, जो मीडिया वालों के ऊपर है, क्रिटिक पे है। कोई इस पे गाली भी देगा हमें, कोई अच्छा भी कहेगा, कोई तारीफ भी करेगा। हर तरीके का अपने परसेप्शंस हैं, तो हमारे कहने से थोड़ी होगा। नहीं, लेकिन जो माँ बाप जिनका बच्चा होता है वो पहला नाम वही रखते हैं कि ये गोलू है या बेबी है। सर फर्क क्या पड़ता है? बेबी है, बेबी को आप जिस नाम से चाहो जानो इसे। ये बेबी है और बेबी है, और आपका बेबी है, सबका बेबी है, सब अपने नाम से। मैं अगर इस भाषा में कहूंगा तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी पावर सेंटर लगता है। बिल्कुल सर, सही आपने बिल्कुल वर्ड सही बताया। स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है जी, बिल्कुल। स्पिरिचुअल एनर्जी पावर सेंटर लगता है, जो हमें ऊर्जा देता है, समाज को जोड़ने की, समाज को साथ लेके चलने की, भविष्य की उम्मीद दिखाता है। एक बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है, बहुत सही सर। तो बात मैं नहीं कह पाया, वो आपने कह दी जी। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये सभी जो गैप हैं, अंतर हैं समाज के, सोसाइटी के, उनको भुला करके आगे बढ़ेगा और हम सब इससे एनर्जाइज होंगे, हम सब इससे इंस्पायर होंगे। और हम जल्द ही, बहुत जल्द ही 26 जनवरी को शायद इसका हम शुभारंभ होते हुए देखेंगे।
बिल्कुल सर। सर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया सर, थैंक यू।